मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। नीमच के कलेक्टर ऑफिस परिसर में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहकारिता विभाग से पीड़ित लोगों ने परिसर में मौजूद दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर पर धरना देकर बालाजी के नाम ज्ञापन सौंपा। लगातार विरोध के चौथे दिन पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया। ये प्रदर्शन किसी सियासी मुद्दे का नहीं बल्कि आम लोगों की पीड़ा का है, उन हजारों परिवारों की जो अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से वर्षों से परेशान है। लगभग 8 से 10 हजार लोग इस संस्था की कथित अवैध वसूली का शिकार बताए जा रहे हैं। करीब 200 करोड़ रुपए की राशि का विवाद लगातार जारी है। लोग कहते हैं उन्होंने सोसाइटी से लिए लोन की राशि तो बहुत पहले चुका दी, लेकिन संस्था अब ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगाकर वसूली के नोटिस जारी कर रही है। कई पीड़ितों पर तो कंपनी ने केस भी दर्ज करवा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी शिकायतें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक भेजी गई। हर जगह से जवाब मिला, लेकिन जांच हमेशा सहकारिता विभाग को भेज दी गई। विभाग से जानकारी ली जाती है तो हर बार यही कहा गया, शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हताश होकर लोगों ने करीब 800 पन्नों के सबूत भी जमा किए, पर 10 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई शून्य। शुक्रवार को जारी धरने में पीड़ितों ने बैनर के माध्यम से सहकारिता विभाग को भैंस बताया, जिसके सामने शिकायतों की पुंगी बजाने पर भी कोई फर्क नहीं। कंपनी को भस्मासुर बताते हुए केस समर्पण किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विकास बांगा ने दस्तावेजों के आधार पर ये भी बताया कि सोसाइटी द्वारा जिला प्रशासन और न्यायालय को भी गुमराह कर झूठे दस्तावेज पेश किए गए। आरोप है कि सोसाइटी के मंदसौर ब्रांच मैनेजर सूर्य प्रकाश मंडवारिया ने कलेक्टर को वसूली का प्रकरण लगाया है, जबकि मनासा के ब्रांच मैनेजर अभय सोमानी है। इस अवैध वसूली के 115 लोग शिकार हुए हैं। विकास का आरोप है कि एक ही सोसाइटी के 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, जो नियमों का उल्लंघन है। मनासा के ब्रांच के चेक मंदसौर ब्रांच को भेज दिए जाते हैं, जिसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाकर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। पीड़ितों ने अब भगवान से न्याय की गुहार लगाई है और शांतिपूर्ण धरना शुरू कर सोसाइटी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। उनका कहना है, जब तक इस सोसाइटी पर कार्रवाई नहीं होती और जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, उनका ये शांत विरोध जारी रहेगा। ये विरोध सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की लड़ाई का बन चुका है, जिसमें आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी गई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मीडिया कर्मी मेरे दोस्तों को, पिछले विगत 2 साल से हम अक्षय क्रेडिट सोसाइटी के फ्रॉड के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सहकारिता विभाग को हमने एक इन्वेस्टिगेशन भी दी है, लेकिन फिर भी ये जांच रोकने के प्रावधान करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो जांच नहीं करने आ रहे। और पिछले मंगलवार से हम पिछले 4 दिन से मैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी हमसे सुध-बुध लेने नहीं आया। माननीय कलेक्टर महोदय को भी फुर्सत नहीं है कि बाहर आके एक बार पीड़ितों की गुहार देख ले। और ये प्रशासन इतना बिक चुका सहकारिता विभाग, ये कलेक्टर साहब को भी धोखे में रख रखा है। एक जो अवैध वसूली का जो इन्होंने धंधा कर रखा है, एक वसूली जो रहती है, जो नीमच कलेक्टर ऑफिस जो यहाँ हो रही है, उसमें अभय सोमानी, सूर्य प्रकाश मंडवारिया एक गलत डॉक्यूमेंट पेश करके, जो मंदसौर की संस्था के डॉक्यूमेंट नीमच में देकर कलेक्टर साहब को भ्रमित करके हमारे खिलाफ अवैध वसूली कुर्की करवा रहे हैं और कुर्की तहसीलदार के माध्यम से की जा रही है। तो हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और सब डॉक्यूमेंट देने के बाद भी सहकारिता विभाग हमें सिर्फ आश्वासन देता है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका तरफ से कोई नहीं आ रहा। शायद हो सकता है ये बिक गए हो, क्योंकि पूर्व में हमने मंदसौर में भी देखा, हिमांगनी शर्मा भी रिश्वत लेते हुए पकड़ाई। तो शायद यहाँ पर भी नवीन जी शर्मा जो है और अतुल जैन और राजू डाबर शायद रिश्वत लेकर चुपचाप बैठे हैं, इसलिए इनको हमारी ऐसी हालत आज हमारी हुई है, हमारा जो हनन हुआ है मानवाधिकार का, उसके सबकी जिम्मेदारी सहकारिता विभाग है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी आपने प्रदर्शन में एक कड़ी में अपने बाल मुंडवाए हैं, क्या किस तरह का प्रदर्शन आप किया है? देखिए, काफी समय से हम पीड़ित थे, हम 4 दिन से हम परेशान बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आया। और हम सब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सब अमित शाह जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं बीजेपी के, बीजेपी शासन में ऐसा हो रहा है और हम सब यहाँ पर बीजेपी परिवार के पीड़ित लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम हमारे बीजेपी शासन में ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी ही सरकार हमको इतनी पीड़ा दे रही है कि आज हमारे मानवाधिकार का हनन हो चुका है, हमें बाल मुंडवाने पड़े, कल हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आज किस प्रकार प्रदर्शन आपने किया? आज हमने यहाँ पर बालाजी मंदिर से सद्बुद्धि के लिए अपने बाल यहाँ पर दान करें, साथ में सरसों का तेल, और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है बालाजी महाराज को कि इन सहकारिता विभाग को थोड़ी सद्बुद्धि देवे और आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए इनको प्रेरित देवे। बाहर आपने कुछ तस्वीरें भी दर्शा रखी है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है शुक्र महाराज का, हमने
आज शुक्रवार है तो शुक्रदेव को भी हमने समर्पित किया है। शुक्रदेव को भी समर्पित कर रहे हैं हमारे बाल। और ये अक्षय के अभय सोमानी भस्मासुर नाम के राक्षस का फोटो लगाया है, जो पूरा क्रियाकल्प जो इसी के द्वारा रचित किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं अभय सोमानी जो और इनके संचालक मंडल मंसूर नीमच के, इन पे जल्द से जल्द FIR हो और इस राक्षस को खत्म करके हमको न्याय मिला जाए। एक वो भैंस का भी आपने फोटो जी। लगाकर उसके सामने वो कल हमने प्रदर्शन करा था, हम एक भैंस के आगे बीन बजा के सहकारिता विभाग अब तो जागेगा, एक भैंस के आगे बीन बज रही है और हम कब से बीन बजा रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग अभी भी सो रहा है।